Hello everyone, welcome back once again to my channel, The Rational Economist, Class 12th Accountancy का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर की आज हम शुरुआत करेंगे और कुछ पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो पहला पार्ट आज शुरू करेंगे जिसमें गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो पहले हमारे पास 3 पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 3, 2 एंड 1 था। तो जब ये प्रॉफिट या लॉस शेयर करते थे तो वो इस रेशियो में शेयर कर रहे थे। बट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब है कि ये तीनों के तीनों पार्टनर्स मिलके रोहित, विराट और जो धोनी आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई अब ये जो पुराने वाला एग्रीमेंट है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो प्रॉफिट्स है वो 1:1 में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब प्रॉफिट्स को अब हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इस चीज में ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होता है इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप एक नई तरीके से स्टार्ट हो रही है, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म हो रही। ध्यान में रखा जाए बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स, मतलब ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में ये खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट जो है इट कम्स इनटू इफेक्ट। अब नए एग्रीमेंट में अब ये क्या कर रहे हैं, इक्वली प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब बेसिकली अगर हमने देखना है इस चैप्टर में तो क्या क्या करना है। देखो जब इनका जो एग्रीमेंट चेंज हुआ जिसमें ये 3, 2, 1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे और यहाँ पे 1 एंड 1 में प्रॉफिट स्टार्ट कर दिया इन्होंने शेयर करना, तो इस टाइम पे किसी ना किसी को गेन हुआ होगा और किसी ना किसी को लॉस हुआ होगा जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो चाहिए होती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आगे जाके हमारे लिए बहुत ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये ध्यान में रखना है हमने फॉर्मूला। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे जाके इसके क्वेश्चंस आपको और ज्यादा क्लियर होंगे। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इससे उल्टा बन जाता है, इट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये वाला फॉर्मूला जब वो गेनिंग रेशियो का बन जाता है। तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो की बात करूं तो ये आगे आने वाले चैप्टर जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, इन सभी चैप्टर्स में इन फॉर्मूले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज जो है वो होने वाला है। आगे जब हम चैप्टर्स करेंगे तो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। एक ही चैप्टर में सारी खिचड़ी नहीं पकानी हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। और उस स्टेप में ये वाले चैप्टर को रिलेटेड जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो मैं इसी चैप्टर में आपको सम अप करूंगा। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। So Rohit, Virat and Dhoni are partners sharing profits and losses in 5:4:1. Great. Calculate new profit sharing ratio. अब क्या क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस बनाए हुए हैं और उसका केस नंबर 1 जो हमने क्या दिया हुआ है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली धोनी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम रोहित। धोनी जो है वो रोहित से, मतलब धोनी रोहित के पास जाता है और रोहित का कितना शेयर ले लेता है, 1/5 शेयर फ्रॉम रोहित। अब जहां पे ये वर्ड फ्रॉम लिखा हो, फ्रॉम का मतलब होता है सीधा माइनस कर दो जिससे शेयर जो है वो लिया है। ठीक है। यहां पे अब एक चीज देखो, विराट से तो कुछ भी नहीं लिया, तो विराट तो बेचारा जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अब पहले समझते हैं, यहां पे ओल्ड शेयर देख तो कितना है, ओल्ड शेयर बात करते हैं हम रोहित का। तो अगर रोहित के ओल्ड शेयर की बात करें तो यहां पे आ जाएगा 5/10। तो 5/10 जो है वो रोहित का ओल्ड शेयर है और रोहित से कितना शेयर लिया, 1/5 शेयर ले लिया। तो रोहित का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, इट विल बी 5/10 माइनस 1/5। सीधा माइनस कर दो क्योंकि फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम में हम सीधा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचा, यहाँ पे 10 आ गया, 5 - 2, तो ये बन गया हमारे पास 3/10। तो ये आ गया रोहित का न्यू शेयर।
अब विराट का शेयर तो यार विराट से तो कुछ भी नहीं लिया उसने, क्रॉस है, विराट की तो कोई कहानी नहीं है, तो विराट का जो पुराना शेयर होगा दैट इज 4/10, वही इसका क्या बन जाएगा, न्यू शेयर भी बन जाएगा। तीसरा आता है धोनी का शेयर। तो क्योंकि धोनी और रोहित के बीच में कहानी चल रही थी तो धोनी का ओल्ड शेयर देखते हैं। धोनी के अगर ओल्ड शेयर की बात करें इट इज 1/10, राइट। और अगर मैं आप धोनी के न्यू शेयर की बात करूं, अगर धोनी के न्यू शेयर की बात की जाए तो इट बिकम्स 1/10 प्लस, इसने रोहित से कितना शेयर लिया 1/5, तो प्लस कर देना हमने 10, 1 + 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/10। अब एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको, रोहित, विराट एंड धोनी, RVD बन गया। तो रोहित का जो न्यू शेयर है वो कितना है 3/10 है, विराट का शेयर कितना है, ये 4/10 ही रहेगा क्योंकि इसका कोई भी लेना देना नहीं है, और धोनी का न्यू शेयर कितना है 3/10 है। तो ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया, 3, 4 एंड 3। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो हम एक चीज से निकाल लेते हैं, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं बाय डिफॉल्ट गेनिंग भी जो है वो निकाल सकता हूं। चलो इसको मैं इसको नोट डाउन कर लो, इसको इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस रहे हमारे पास थोड़ा सा। ओके, ओल्ड रेशियो, तो हमारा ओल्ड रेशियो जो है वो RVD का कितना है 5, 4 एंड 1, और हमारे पास न्यू रेशियो कितना है, इट इज 3, 4 एंड 3। यही है ना न्यू रेशियो, 3, 4 एंड 3। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, हमने माइनस कर देना है इसको। तो एक और तरीका, दो तरीके, मैं दोनों तरीके आपको बता सकता हूं। एक तो हम एलसीएम से करते हैं, एक हम इक्वेट करके करते हैं। किस तरह से इक्वेट करके करते हैं, 5, 4, 1 आ गया, तो 5, 4, 1 का टोटल कितना हो गया 10 हो गया। 3, 4 का टोटल कितना हो 7, 7 + 3 कितना हुआ 10 हुआ। हमने बराबर करना है, तो यहाँ पे जो 10 और 10 है आपस में बराबर है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। अब 5 में से 3 गए तो क्या बचा मेरे पास 2, 4 में से 4 गए 0, एंड 1 में से 3 गए, ये भाई -2 हो गए। अब जो हमारे पास प्लस वाला है, प्लस वाला जो है, जो रोहित है, रोहित क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, इट इज 2/10। रोहित का सेक्रीफाइस कितना है 2/10। और जो विराट है, विराट का तो 0 आया, तो इसका कुछ भी नहीं है। और जो धोनी है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो धोनी का जो गेन है वो क्या हो जाएगा, ये -2/10 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 10। ओके, जो प्लस वाला आता है वो सेक्रीफाइस होता है, और जो माइनस वाला आता है वो गेन होता है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट अगर हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लगा रहे हैं फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर प्लस वाला जो हो जाएगा वो गेन हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, अगर मैं मान लो सपोज यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये वाला फॉर्मूला भी हम कर लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो देखो रोहित का कितना है 5/10, न्यू रेशियो कितना है 3/10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 - 3, तो 2/10 आ गया, जो कि मैंने उससे भी निकाला है। ये रोहित का हो गया। दोनों तरीके समझ लो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी तरीका यूज कर लो, दोनों सही है। विराट का देखें तो विराट का ओल्ड रेशियो कितना था 4/10, विराट का न्यू रेशियो कितना है, ये भी 4/10 था, तो ये तो 0 आ गया सीधा सीधा। उसके बाद एमएसडी का देखते हैं, एमएसडी का जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 1/10, न्यू रेशियो 3/10। तो अगर इसको सॉल्व करूं 1 - 3, तो ये आ जाएगा -2/10। ये क्या करेगा, गेन करेगा, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सो दिस इज हाउ वील कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं। ओके, रोहित, विराट एंड धोनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 5:4:1। ये चीज सेम रहेगी। एज पर द न्यू एग्रीमेंट धोनी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम रोहित एंड विराट। अगेन देखो फ्रॉम आ गया, फिर से फ्रॉम आ गया, मतलब सीधा माइनस करना है। अब इस केस में रोहित से भी शेयर लिया जा रहा है और विराट से भी शेयर लिया जा रहा है। शेयर है 1/5 और ये इक्वली लिया जा रहा है। अब
ये चीज को अगर हम सॉल्व कर ले यहाँ पे तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। किस तरह से करना है, लेट्स सी। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो 1/5 शेयर है वो इक्वली लिया गया। इक्वली का मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं व्हाट आई विल बी गेटिंग, अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/10 आ गया, मतलब 1/10 ही शेयर किससे लिया गया है, फ्रॉम रोहित, एंड 1/10 ही शेयर किससे लिया गया है, फ्रॉम विराट। गॉट इट। अब सिंपली देखो, हमने यहाँ पे निकालना है रोहित का न्यू शेयर निकालने के लिए जो रोहित का ओल्ड शेयर है दैट इज 5/10। अब कुछ रेपिटेशन होगा, ओल्ड का मतलब जो वहां पे दिया हुआ है 5/10 माइनस कर दो 1/10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसको लिखूंगा इट विल बिकम 4/10, तो सिंपली आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे विराट का न्यू शेयर निकालता हूं तो विराट का ओल्ड कितना है 4/10, और उसमें से 1/10 कौन ले गया, MSD ले गया, क्योंकि बराबर इस समय 1/10 ही रोहित से है, 1/10 ही विराट से है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/10 न्यू आ गया। अब तीसरा देखते हैं, जो धोनी है उसका न्यू क्या है, धोनी का ओल्ड कितना है 1/10 प्लस उसने कितना शेयर एक्वायर किया 1/5। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ये मत कहना कि 1/10 ऐड करना है, यहाँ पे 1/5, अगर 1/10 करना तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा हमें। तो 1/5 दोनों से एक्वायर किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 1 + 2, तो ये आ जाएगा 3/10। तो आप एक चीज देखो, ओल्ड रेशियो कितना है 5:4:1, न्यू रेशियो कितना है 4, 3 एंड 3। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमने क्या निकालना है इसकी हेल्प से, अब हमने निकालना है जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इस तरह से कर सकते हैं। सो आरवीडी रोहित, विराट एंड धोनी, ओल्ड रेशियो कितना है 5, 4 एंड 1, एंड न्यू रेशियो कितना है 4, 3 एंड 3 है, 4, 3 एंड 3। चलो जी, अब टोटल करें 5, 4 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, 4, 3 और 3 कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। तो बराबर हो गया ये वाला साइड, अगर बराबर हो गया तो भाई काम आसान है, माइनस कर दो सीधा ही। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे -2 आ गया। इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो कितना है 1:1 है, मतलब बराबर ही सैक्रिफाइस कर रहे। देखो 1/10 शेयर रोहित से लिया, 1/10 विराट से लिया, तो डेफिनेटली वो बराबर आपस में शेयर करेंगे, तो बराबर है, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ जाएगा। और जो गेनिंग है, गेनिंग वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/10। तो ये वाला हमने एस्पेक्ट ध्यान में रखना है। तो 1/10, 1/10 -2/10। ओके। और एक चीज अगर हमने इसको वेरीफाई करना है कि हमने ठीक किया या नहीं किया, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है ना, 2 प्लस का होगा और 2 दूसरे साइड पे कौन सा होगा, माइनस का होगा। गॉट इट। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। चलो अगले केस में, रोहित, विराट एंड धोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। भाई आराम से उन्होंने आपको वैल्यूज दे दी कि यार जो न्यू रेशियो होगा वो आपका क्या होगा 1:1 है, कहानी खत्म होगी। न्यू रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हमें, तीनों कहते हैं, तीनों एग्री करके कि 1:1 में डिवाइड करेंगे। अब हमने निकालना है जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको समझाया था, फॉर्मूला क्या है, आरवीडी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है हमारे पास 5:4:1 और न्यू रेशियो है 1:1:1, राइट। अभी यहाँ पे एक पॉइंट समझाना है, इसमें ये समझ लेना किस तरह से करना है। अगर हमने इस तरीके को यूज करना है, 5:4:1 कितना हो गया 10 हो गया, 1:1:1 कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे 10 और 3 बराबर नहीं है। अगर आप पिछले वाला देखो तो पिछले वाले में सीधा सीधा 10 हमारे पास क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। अब हमने क्या करना है, इसमें 10 और 3 को बराबर करना। तो सिंपल है ना, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा। अब जिन जिन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है उनको सर्कल कर लो। तो भाई सिंपल है, अगर इस साइड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने इस साइड को भी नाराज नहीं करना। ये वाली जो साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको भी हम कहेंगे कि चलो तुम्हें भी सभी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको कहेंगे तुम्हें सभी को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाराज किसी को नहीं करना, सबको खुश रखो। तो 5 × 3 will be 15, 4 × 3 will be 12 and 1 × 3 will be 3. So 5 3 is 15, 4 3 is 12 and 1 3 is 3. And यहाँ पे 10, 10 और 10,
इस तरह से आ गया, क्योंकि 1 है सभी, माइनस 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 कर दो, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया -7। तो अगर मैं बात करूं सेक्रीफाइसिंग जो है वो है कितना रेशियो है, 5:2। और अगर शेयर की बात करूं तो रोहित का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है तो वो 5/30, यहाँ पे इस चीज को पॉइंट ध्यान रखना, 5/30। विराट का कितना है 2/30, और जो एमएसडी है, एमएसडी का जो गेन है वो है -7/30। तो 5 प्लस, यहाँ पे देखो 5 + 2 कितने होते हैं 7, 7 प्लस के और 7 माइनस के, इस तरह से आप अपना वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको एलसीएम मेथड भी इजी लगता है तो एलसीएम से करके देख लेते हैं। जैसे अब इसमें फॉर्मूला क्या था हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, इट वाज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देखो अगर ओल्ड रेशियो में रोहित का ही निकालता हूँ तो रोहित का सेक्रीफाइस निकालते हैं। ओल्ड रेशियो इज 5/10 एंड न्यू रेशियो इज 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी सभी की। तो 30 आ गया, यहाँ पे 10 को 30 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, और यहाँ पे 10 से करूंगा, यहाँ पे 10 से करूंगा तो 10, तो यहाँ पे 5/30 आ गया। वही चीज हमने जो है वो इससे निकाल लिया, थोड़ा सा क्विकली हो जाएगा। उसमें आपको फिर से विराट का करना पड़ेगा सॉल्व, उसमें फिर से आपको एमएसडी का करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आपको सारे के सारे कंसेप्ट जो है इजिली आप कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया हो, इसको नोट कर लो। आप उस तरीके से भी एक बार सॉल्व करके देखना, आपकी वैल्यू जो है वो सेम की सेम आएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट केस है हमारा ये वाला। नाउ रोहित, विराट एंड धोनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वही कहानी 5, 4 and 1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या केस है, धोनी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ रोहित एंड 1/10 शेयर ऑफ विराट। तो धोनी जो है ना 1/10 शेयर किसका एक्वायर कर रहा है, रोहित का, और 1/2 मतलब हाफ शेयर किसका एक्वायर कर रहा है, विराट का। यहां पे कौन सा वर्ड है, यहां पे ऑफ है। ऑफ का मतलब जहां पे भी आए तो मल्टीप्लाई है। फ्रॉम मैंने क्या कहा था, सीधा माइनस करना। ऑफ जहां पे आए तो गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। करना कैसे है इसको देखो। अब पहली बात कि रोहित का कितना शेयर एक्वायर किया, तो एक्वायरिंग देखते हैं हम, एक्वायरिंग बाय धोनी। सबसे पहले फ्रॉम रोहित देखते हैं, फ्रॉम रोहित। तो रोहित के एक्वायरिंग देखने के लिए हमने रोहित का ओल्ड शेयर देखना है। तो रोहित का ओल्ड शेयर कितना है 5/10। अब उसका कितना शेयर, 1/10 ऑफ हिज शेयर, ऑफ 1/10 मतलब इसका 1/10, 1/10 मतलब जो इसका शेयर है प्रॉफिट का, उसका 1/10 शेयर जो है, मतलब मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। सो यहाँ पे आ जाएगा 5/100। तो धोनी ने कितना एक्वायर किया रोहित से, 5/10, सॉरी 5/100। अब अगर मैं यहाँ पे रोहित का न्यू शेयर निकालूं, तो न्यू शेयर निकालने के लिए मेरे को इसका ओल्ड शेयर माइनस करना पड़ेगा इसका जो एक्वायरिंग हुआ है वो वाला वैल्यू। तो ओल्ड शेयर क्या था इसका 5/10 और एक्वायरिंग कितनी है 5/100 की। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे सॉल्व करूं ये आएगा 10, 50 - 5, तो ये आ जाएगा 45/100। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया, रोहित का न्यू शेयर कितना आ गया 45/100। अब उसके बाद विराट का देखते हैं ना, विराट की एक्वायरिंग देखते हैं कितनी हुई है। तो अगर विराट की एक्वायरिंग की बात करें तो भाई विराट का जो शेयर है वो कितना था, ओल्ड शेयर 4/10, और उसकी एक्वायरिंग कितनी हुई है, हाफ की हुई है। हाफ मतलब आधे शेयर की इसकी एक्वायरिंग होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 4/20। ठीक है, अब मेरे को अगर विराट का न्यू निकालना है, अब ये एक्वायर किसने किया ये भी ध्यान रखना, ये धोनी साहब ने एक्वायर कर लिया। अब विराट का अगर न्यू निकालना है तो मेरे को उसके ओल्ड में से उसका जो एक्वायरिंग वाला पोर्शन है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब इसका एलसीएम लूंगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, N2 यस 20 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे आपका 4, तो ये आ जाएगा आपका 4/20। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। गॉट इट, क्लियर हो गया यहाँ तक। सो अब अगर मेरे को ये तो आ गया हमारे पास रोहित का न्यू, ये आ गया हमारे पास विराट का न्यू, और अगर मेरे को धोनी का न्यू निकालना है
तो धोनी का न्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/10 में जो भाई धोनी ने रोहित से एक्वायर किया है 5/100 और जो विराट से एक्वायर किया है दैट इज 4/20, वो क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके देखते हैं क्या वैल्यू निकल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास डेफिनेटली एलसीएम करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 100 ही आएगा वैसे तो, चलो चेक कर लेते हैं। 10, 100 and 20, so 10 ones are 10, 2, 5s are 1 and 5 ones are, तो 100 ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ, यहाँ पे आ जाएगा 10 + 5 + 20, 10 + 5 + 20, ओके राइट। तो ये वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 35/100। तो न्यू हमें क्या क्या मिला, रोहित का न्यू मिला 45/100, विराट का न्यू मिला 4/20 और धोनी का न्यू कितना है 35/100। अब एक चीज में फर्क है, आप ध्यान रखो कि हमें पता है रेशियो में एक चीज करनी होती है, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम करने होते हैं। तो विराट का डिनोमिनेटर 20 है, बाकी सभी का 100 है। तो कितना है 45/100, 4/20 एंड 35/100। तो हमें डिनोमिनेटर 100 करना, 100 कर दो तो यहाँ पे 45 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा वो वैल्यू मेरे पास कितना है 35। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 45/20/35। इसको अगर मैं छोटा भी करूं तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, अगर मैं 5 के टेबल से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 9/4/7, दिस विल बी द रेशियो जो कि यहाँ पे आ जाएगा, जिसका टोटल 20 होगा। So this is our new profit sharing ratio. What is old ratio? It is 5/4/1. What is new ratio? It is 9/4 and 7. अब इसकी हेल्प से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपना निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप सॉल्व करके देखो कि क्या निकल रहा है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का वैल्यू। तो लेट्स सी, मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूं, आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कितना वैल्यू निकल रहा है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आर वी एंड डी। सो ओल्ड रेशियो कितना है 5, 4 and 1, न्यू रेशियो कितना है 9, 4 and 7। अब आपने माइनस करके देखना है क्या रेशियो निकल रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। और इसी के साथ हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाला एस्पेक्ट जो खत्म हुआ। अगर इसके साथ रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो अगले टाइप्स में मैं जरूर कंप्लीट कराऊंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट टाइप। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपको गुडविल के बारे में बताऊंगा इस चैप्टर का। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।